नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक डीएलएड के फाइनल एग्जाम 2024 के पेपर 6 यानी इंग्लिश के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और सजेस्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों का आप अवश्य पढ़ के जाएं ताकि एग्जाम आपका बेहतरीन जा सके और आप एग्जाम में अच्छा मार्क ला सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप सभी पेपर का नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। ये नोट्स का कंटेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रकार का नोट्स आपको मिलेगा। दोस्तों ये पिछले सेशन के बच्चों का कुछ रिजल्ट है जो कि 89%, 86% और बहुत सारे विद्यार्थियों ने 85% तक रिजल्ट लाए थे। आप भी बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। दोस्तों नोट्स लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। नेम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पेपर 6 जो कि इंग्लिश कंटेंट कम मेट्रोलॉजी है आपका। दोस्तों इसमें 3 घंटा का समय होता है, फुल मार्क 60 होता है। आपको 5 क्वेश्चन लिखना होता है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा सजेस्टेड किया गया है। आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, साथ ही साथ परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करके जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। व्हाट इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? What is the value and importance of teaching English in India? ये आपको क्वेश्चन हर हाल में पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। दोस्तों इस दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, या इसको बेस्ट मेथड भी पूछा जाए तो भी आपको वो सेम ही लिखना है, ऐसा पूछा जा सकता है। राइट ए ब्रीफ नोट एंड बेस्ट मेथड, राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड और बेस्ट मेथड, आपको किसी भी तरह से पूछे आपको उसका आंसर सेम लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मैनी types of reading are there? Explain one of them. How many types of reading are there? Explain one of them. चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि what is the purpose of using teaching aids in the teaching of English? टीचिंग एड्स जो कि इंग्लिश टीचिंग में ज़रूरत है, आपको इसका पर्पज़ क्या है इसको आपको लिखना है। What is the purpose of using teaching aids in teaching of English? What is the purpose of using teaching aids in the टीचिंग ऑफ इंग्लिश? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दोस्तों आज मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से आपका ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिखेगा। चलिए आगे बात करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज? What are the skill of language? How will you develop the skill of speaking in your student? What are the skill of language? How will you develop the skill of speaking in your students? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि What are the different method of teaching reading to beginners? What are the different method of teaching reading to beginners? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि अगला है ग्रामेटिकल में आएगा कि राइट एन ऐसे। ऐसे अब आपको कभी कभी किसी बार पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर बार ही पूछा गया है, किसी बार नहीं भी पूछा जाता है। ये कुछ 4 या 5 ऐसे है, इन्हीं में से आपको ऐसे पूछा जाएगा। राइट एन ऐसे, जैसे कि पहला है कि योर एम इन योर लाइफ, पहला है। उसके बाद है स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज, स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज। उसके बाद पूछा जाता है कि इंडियन फेस्टिवल, या इसको 3 तरह से पूछा जाता है, द इंडियन फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ लाइट या दिवाली। 3 में से किसी को भी पूछा जाए आपको सेम ही लिखना है। इंडियन फेस्टिवल अगर पूछा जाए फिर भी आपको दिवाली लिखना है, फेस्टिवल ऑफ लाइट तो दिवाली है ही, और दिवाली पूछा जाए तो उसको दिवाली लिखिएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि एन आइडियल टीचर। उसके बाद पूछा जा सकता है इनमें से कि माय बेस्ट फ्रेंड। ये कुछ 5 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 5 में से ज़्यादातर बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए अगला देखते हैं कि एप्लीकेशन, लिविंग एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। कभी कभी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन जो लिखना होता है ना, तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भी लिखने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ये तो आसान है दोस्तों, लेटर जो आपको लिखना होता है ना बहुत ही आसान है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि ट्रांसलेशन, ऑपोजिट, मेक सेंटेंस और आर्टिकल। दोस्तों ट्रांसलेशन और
मेक सेंटेंस आपको हर हाल में जो कि प्रैक्टिस करना है आपको पिछले सेशन से, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है गूगल ड्राइव में हर ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें से आपको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उन्हीं से ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें लैंग्वेज पेपर या इंग्लिश में ज़्यादातर आपका ग्रामर पूछा जाता है, आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी था ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके। अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर डिटेल्स के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।